हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल्स मेरे साथ में यहाँ चैनल पर जुड़ी हैं, वो भी देखें, और जो भी आपके टच में हो ट्विन सोल हो लोग, उनको भी आप जरूर से भेजें। तो डियर्स, जो मुझे मैसेज मिले वो ये कि जिस समय पर आप अपने आप को ऐसा एज अ ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो बड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप जुड़े हैं, क्या वो आपके रियल ट्विन फ्लेम है भी या कि नहीं। आजकल इस तरीके की क्वेरी इंसान पूछना बंद कर देता है, उसको डीप कनेक्शन फील होता है। देखिए, डीप कनेक्शन आपको हर उस व्यक्ति के साथ में फील होता है जिसके साथ में आपके कुछ कॉर्ड्स जुड़े हैं। अब जिन व्यक्तियों के साथ में छोटे यानी कि कुछ कम ही डीप कनेक्शन फील होता है, आपके कार्मिक कनेक्शन होते हैं, इसकी और प्रॉपर्टीज होती है, बट यहाँ पर मैं केवल इस चीज को लेकर के चल रही हूँ, इसलिए थोड़ा ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा यानी कार्मिक से थोड़ा ज्यादा आप डीप कनेक्शन फील करते हो, वो आपके सोलमेट कनेक्शन होते हैं डियर, ठीक है। और जहां पर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा कनेक्शन आप फील करते हो, वहां पर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो। अब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप उस स्पेसिफिक वाइब्रेशन पर पहुंच जाओ कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्तियों के साथ में जो हमारे से जुड़े हैं, इन व्यक्तियों के साथ में एक्चुअल में हम कौन सी कनेक्शन को फील करते हैं, कितना डीप कनेक्शन को फील करते हैं। देखिए, इंसान के एनर्जी पर डिपेंड करता है और उसके अपने आप का वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से रिलेशन को किस समय पर कैसा फील करता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। शुरू में आपको हर रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए आप 2 3 4 रिलेशनशिप में अगर हो, ठीक, तो उन रिलेशनशिप्स में आपको ये जरूर फील होता होगा कि अरे ये तो हमारे डीप कनेक्शन वाले रिलेशनशिप्स हैं, या फिर हमारे सोलमेट हैं, या कहेंगे ट्विन फ्लेम है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब उस रिलेशनशिप की असलियत, उस रिलेशनशिप की जो एक डीप इनसाइड छुपी हुई जो चीजें थी वो बाहर आनी शुरू होती है, आपको पता पड़ जाता है कि ये रिश्ते मेरी लाइफ में लंबा समय टिकने वाले नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद में आप उसको पूरी तरह से रिलीज कर देते हो। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिस समय पर आपका वाइब्रेशन हाई होता है तभी आप जान पाएंगे। आप अगर इस वाइब्रेशन पर हैं, तो इसी वाइब्रेशन के लोगों से और इसी वाइब्रेशन की चीजों को आप डील कर पाओगे, यहीं तक आपका दायरा फिक्स हो जाता है, ठीक है। जब आपकी वाइब्रेशन इतनी होती है तो और आपका दायरा थोड़ा बढ़ता है और चीजें उस हिसाब से ओके होती है। जब इतनी होती है तो उस हिसाब से चीजें ओके होती है। आपका काम होता है अपने वाइब्रेशन को लगातार बढ़ा करके चीजों को देखना। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आप इन व्यक्ति के साथ कौन सा रिलेशनशिप में, तो इसको आज ही क्लियर कर लीजिए डियर। कैसे क्लियर करोगे? अभी के लिए चीजों को फिक्स नहीं कीजिए ऐसा है या ऐसा है, नो। अपनी वाइब्रेशन पहले रेस कीजिए, अपने आप को कॉन्शियस लेवल बढ़ाइए, उसके बाद में आप चीजें ओके कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस समय पर आप अपने आप के इन लव रिलेशनशिप्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से आपके लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी पर्जिंग है, हीलिंग है, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की भी पर्जिंग होती, हीलिंग होती, ठीक है। तो दोनों ही चीजें बराबर आगे बढ़ती हैं। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बात करें ट्विन फ्लेम्स की, यस, ट्विन फ्लेम्स में बिना पेशेंस के इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना ही रिस्की होता है। और जब तक किसी भी लेवल पर हीलिंग नहीं हुई है तब तक तो ये पेशेंस होता नहीं है, और पेशेंस नहीं होता इसलिए बार बार सेपरेशन होता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, लगातार जानिए कि क्या ये व्यक्ति जो हमसे जुड़े हुए, ये व्यक्ति हमारा रियल काउंटर पार्ट है भी या नहीं है। जो डिवाइन फेमिनाइंस इस समय पर ये सोच रही है कि अरे मैं इनके लिए ये कर दूं, या मैं इनके लिए बहुत कुछ ओके कर दूं, या मैं इनके लिए क्या कहना चाहिए, अपनी ऐसी कुछ चीजें डन कर दूं जो कि इनके हाथ में नहीं है, जरूरत से ज्यादा चीजें दे दूं। बिल्कुल आप दीजिए, बिल्कुल आप चीजें ओके कीजिए, 5D कनेक्शन है, ओके कीजिए, बट अपने आप को समर्पित करके नहीं। मैं कहूंगी अगर किसी को भी अपने आप को समर्पित करना ही है, तो क्यों आप किसी इंसान को कर रहे हो? आप डिवाइन को अपने आप को समर्पित कीजिए, डिवाइन को आप सरेंडर कीजिए। बड़ी चीजें इंसान उतना काबिल है नहीं कि उसको बड़ी चीजें दी जाए, बिल्कुल ध्यान दीजिए डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है। क्लैरिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में। बड़ी चीजें अगर आपको देनी है तो आप खुद को दीजिए, डिवाइन को दीजिए, ठीक है। 3D के लोगों को उतना आप वैल्यू समझेंगे तो एक टाइम पर यही वैल्यू आपकी खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल इन लोगों को बहुत अपने हिसाब से तवज्जो दीजिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए सब कुछ करते जा रहे हो और बदले में आपको कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है जी। रिसीवर पहले बनिए, पहले रिसीवर आप बनिए। डिवाइन फेमिनाइंस जो 3D के और सोल्स है ना, वो पहले रिसीवर होते हैं, और ये रिसीविंग पावर्स उनमें इतनी ज्यादा होती है कि वो इसको बढ़ा बढ़ा के ना थोड़ा सेल्फिश भी हो जाते हैं।
ठीक है। सेल्फिश नहीं होना है आपने, बट अपने आप के लिए चीजों को भी फिक्स करना है। तो ये आप थोड़ी चीजें अगर तो ध्यान रखोगे तो आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाओगे जो कि गलत है, कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाओगे जो आपका माइंड और बॉडी और सोल अलाउ नहीं कर रहा है। बड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी काम करते हुए आपका इंट्यूशन इतना हाई होता है, डिवाइन फेमिनाइज, कि आप सारी चीजों को समझ सकते हो, चीजों के कर सकते हो। बट अगर आप अपने इंट्यूशन के नहीं समझते सुनते तो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती। तो क्या करना है, बहुत ध्यान से अपने माइंड बॉडी एंड स्पिरिट सोल पर ध्यान देना है कि क्या इस काम को करने के लिए, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, सोल मिशन में हो, कुछ भी हो, इस काम को करने के लिए क्या आप माइंड बॉडी एंड सोल से अलाउंस फील करते हो कि यस ये काम कर लेना चाहिए। अगर तो यस बिल्कुल कीजिए, अगर तो नहीं तो डियर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। रीजन इसमें बाद में आपको फिर रिग्रेट फील होता है, अरे मन तो कह रहा था, माइंड तो कह रहा था, सोल तो अंदर से कह रहा था, मन नहीं मान रहा था, बट फिर भी हमने किया। ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिए और अपनी इन सारी चीजों को बिल्कुल रिलीज कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।